कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा, अब देखिए दूसरी कसौटी बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चिंतन से वही वस्तु प्राप्त हो सकती है जो समीप से समीप हो। क्या मतलब? अगर आप ध्यान दीजिएगा एक शब्द को, अगर आपको शरीर का ज्ञान है, जाति का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, देश का ज्ञान है, तो आपको संसार ही मिलेगा। आपका संबंध, आपका ज्ञान शरीर है तो संसार आपके एकदम करीब है। और आपको आत्मा ज्ञान हो गया तो सबसे करीब कौन? परमात्मा। आत्मा कहाँ रहती है? भगवान की गोदी में। शरीर आत्मा से बहुत दूर है। इस देह में तो है लेकिन शरीर से दूर है। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है, परमात्मा का अंश है। अब आपको अपना पता चला तो चिंतन भगवान का अपने आप होगा, करने से नहीं होगा, करने से नहीं होगा। और चिंतन, हमने कहा आप भगवान का चिंतन कीजिए, उनका सुमिरन कीजिए। आप कहते हैं कितनी देर करना है? अब मैं आपको बता देता हूं, जितने आप में सांस हों। अब कहोगे हम तो रात को सोते हुए भी सांस लेते हैं, तो रात को जाके कैसे करेंगे? आत्मज्ञान होगा तो हर सांस में सुमिरन होगा, रात को सोते हुए भी होगा। सोते समय आत्मज्ञान है तो उठते समय भी आत्मज्ञान है। सोते समय मैं स्त्री हूं तो जागते समय भी स्त्री है। सोते समय मैं ब्राह्मण हूं तो जागते समय आप शूद्र नहीं हो जाएंगे। लगाइए खोपड़ी अपनी कि हम क्या क्या विद्या ग्रहण करते हैं। हम लोग हमारा ज्ञान हम मिटाना नहीं चाहते। चिंतन से वही वस्तु प्राप्त हो सकती है जो समीप से समीप हो। वास्तव में देखा जाए परमात्मा की प्राप्ति चिंतन रूप क्रिया से भी नहीं होती। परमात्मा का चिंतन करने की सार्थकता दूसरे संसार के चिंतन का त्याग करने में ही है। आत्मज्ञान होगा, अपने आप परमात्मा का चिंतन होगा। संसार का चिंतन सर्वदा छूटते ही, ध्यान दो, या तो संसार का चिंतन करोगे। अब हम क्या करते हैं? मुख से राम 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 राम, अंदर ये तो बाहर मुख से राम 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 राम, अंदर मन कह रहा है अब मुझे कार्ड देने जाना है, अब मुझे राशन लेने जाना है, अब मुझे ये करने जाना है। अंदर कुछ और बाहर कुछ और। 99% ऐसे लोग हैं संसार में, बाहर कुछ और करते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। तो संसार का चिंतन सर्वदा छूटते ही
नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। बताओ, और हम सारा दिन, अभी क्या है, सत्संग चल रहा है, हाँ चल रहा है, सत्संग में भी आप बुरा मत मानिएगा, मैं कड़वी बात बोल रहा हूं, हमारा सत्संग सुनते सुनते भी उसका फोन आ गया, वो हमारा भाई आ गया, हमारा मामा आ गया, हमारा चाचा आ गया, झांक झांक कर देख रहे कौन आया और कौन गया। अभी देखिए यहीं पर हमारे अशोक जी विराजमान है, कल 1.25 घंटे में 1 घंटे इन्होंने फोन अपना होल्ड करके रखा। भाई हैं हमारे, आत्मा है, लेकिन कोई कारण रहा होगा, 1 घंटे तक इनका फोन होल्ड चलता रहा। मैं समझ गया कोई भगवान से ज्यादा, सत्संग से ज्यादा मन के करीब कोई चीज थी, हमारा ध्यान उसमें लगा रहा। ये किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य बात आपको बताना चाहता हूं। परमात्मा का चिंतन करने की सार्थकता संसार के चिंतन का त्याग करने में ही है। संसार का चिंतन सर्वदा छूटते ही, अब बताओ मेरे को भूख लगी, मैंने खाना बनाया, खा लिया, अब मैं सुबह से चिंतन कर रहा हूँ आज शाम को क्या खाएंगे, आज लंच में क्या खाएंगे, हम कल क्या खाएंगे। पता भूख शाम को लगेगी, चिंतन सुबह से हो रहा है। संसार का चिंतन सर्वदा छूटते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। अभ्यासन है कुंते, अगर समझ में आ रहा हो तो सोच के देखिएगा। सर्वव्यापी, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, परमात्मा कहीं नहीं बैठा हुआ, ऐसी कोई जगह सुई की नोक जितनी नहीं है पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर। आप कहेंगे शमशान में, वहां भी एक सुई, कहीं पर भी ऐसी नहीं जहां परमात्मा नहीं है। भीष्म पितामह ने कामना की थी मेरा अंतिम संस्कार वहां करो जहां इससे पहले कोई दबा ना हो। जहां पांडव खुदाई करते वहीं पर आवाज आती कि यहां आपसे पहले बहुत जल चुके हैं, दफनाए जा चुके हैं। लेकिन आप और हम लोग पता नहीं क्या सोच करके इन तथाकथित पंडित पुरोहितों से पूछ करके इन चक्रों में लगे रहते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा की हमसे दूरी है ही नहीं। आपसे पूछो आप कहाँ हो, वहां परमात्मा है। अपना पता है आपको मैं कहाँ हूं, वहीं पर भगवान है। सर्वव्यापी परमात्मा की हमसे दूरी है ही नहीं और हो सकती भी नहीं। जिसमें हम अपनी दूरी नहीं मानते, ध्यान दीजिएगा, जिसमें आप और हम लोग अपनी दूरी नहीं मानते, उस मैं पने में आप अपने को मैं से दूर मानते हो। सोच के देखो, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। हम उस मैं पने से भी परमात्मा अत्यंत समीप है। आप सारा दिन मैं आपसे दूर है, परमात्मा आपके करीब है। बताइए, ये अज्ञान नहीं मिटता, माया मिटती रहती है। आप और हम लोगों के अनंत जन्मों के, अनंत परिवार के, अनंत अड़ोसी पड़ोसी के, न जाने कौन कौन आ चुके जा चुके।
लेकिन क्या करे जीव, मैं नहीं मार पाता। मैंने कहा मैं पने से भी परमात्मा अत्यंत समीप है। अब आप सोच के देखिएगा, मैं जो मैं बोलता हूं मैं, वो आपसे दूर है और परमात्मा आपके करीब है। अब आप बताइए परमात्मा को कहाँ पाना चाहते हो? मैंने तो आपसे एक छोटी सी बात कही, जहां आप वहां भगवान। आप कहाँ हो अपना पता लगा लो कि मैं कहाँ हूं, वहीं भगवान है। मैं पन तो परिचिन एक देशी है, वह परमात्मा परिचिन नहीं है। ऐसे अत्यंत समीपस्थ नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव करने के लिए सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के समान तर्क तथा युक्तियां लगाना अपने आप को धोखा देना है। अगर मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारे में भगवान बैठे होते तो फिर तो हम ये समझ लेते कि वहां भगवान है और शमशान में भगवान नहीं है। आपके किचन में, आपके बेडरूम में, आपके गुसलखाने में भगवान नहीं है। खोपड़ी तो आपकी हमारी यही मानती है। आप जहां हो वहां भगवान है। आप बताओ कहां नहीं जाते? जहां आप जाते हो वही भगवान होता है। भगवान आपके अंदर ही जाता है। बड़ी विचित्र बात है। हम तो किट्टी पार्टी में जा रहे हैं, भगवान भी किट्टी पार्टी में जा रहा है। हम तो शोक सभा में जा रहे हैं, भगवान भी शोक सभा में जा रहा है। भगवान अंदर बैठा देख रहा है। काहे का शोक कर रहे हो? मरा कोई है ही नहीं, मरेगा कोई है ही नहीं, लेकिन व्यवहार है। इसलिए नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव करने के लिए सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के समान तर्क तथा युक्तियां लगाना अपने आप को धोखा देना है। हम लोग युक्ति लगाते रहते हैं, ऐसा कर लेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, ये कर लेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। तुम बुद्धि लगाना बंद करो तो भगवान मिल जाए, तुम अपनी मैं को मिटा दो तो भगवान मिल जाए। आप अपने अज्ञान को मिटाओ तो भगवान तो मिला ही हुआ है। अब जो बात बताने जा रहा हूं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। सांसारिक वस्तु की प्राप्ति इच्छा मात्र से नहीं होती। मैंने सोचा आज मैंने जमीन खरीद ली, हाँ खरीद ली, आज मकान बन जाए, क्यों नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। आज मैं सोचूं आज मैं ये मकान खरीद लूं, मिल गया, खरीद लिया, नहीं। यानी मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, सांसारिक वस्तु की प्राप्ति इच्छा मात्र से नहीं हो सकती, परंतु परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति उत्कृष्ट अभिलाषा से केवल इच्छा मात्र से हो जाती है। लेकिन वो इच्छा भगवान जानते हैं, आप मुझे नहीं पाना चाहते, मेरे से संसार पाना चाहते हैं। ब्राह्मण लोग में एक बार सोच रहा था, क्या कहते हैं, जब हवन कराते हैं, पूजा कराते हैं घरों में, अब बुद्धि है क्या करूं, काम करती है वहां पर। वो कहते हैं अभी हमने देखो इन देवताओं को बुलाया था, सब देवताओं को आह्वान किया था, अब हम इन सबको विदा कर रहे हैं। सब देवता आइए और सब देवता अपने अपने लोक में वापस जाइए। भगवान को बुलाकर भगवान को विदा करके दिखाओ ना। अगर है किसी में ताकत तो भगवान को आह्वान करके दिखाओ और भगवान को विदा करके दिखाओ।
हम गणेश जी को धारण कराते हैं अपने घर में, गणेश जी को विदा कर देते हैं। देवी जी को धारण कराते हैं, देवी जी को विदा कर देते हैं। परमात्मा को बुला के विदा करके दिखाओ ना। कोई ऐसा मिल जाए ब्राह्मण तो मुझे बताना कि भगवान को बुलाता हो और भगवान को विदा कराता हो। वो कहेगा ऐसा तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं हमसे, हम तो देवताओं को आह्वान करते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान तुम्हारे इन तथाकथित नौटंकियों के भूखे नहीं हैं। इसलिए मैंने कहा था, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सांसारिक वस्तु की प्राप्ति इच्छा मात्र से नहीं होती, परंतु परमात्मा की प्राप्ति उत्कृष्ट अभिलाषा एक धारणा मन में धारो, बस भगवान तुरंत मिल जाते हैं। एक धारणा, हम एक के पीछे बहुत सारी धारणाएं लेके चलते हैं। एक अभिलाषा, एक धारणा, इस उत्कृष्ट अभिलाषा के जागृत होने में सांसारिक भोग और संसार की संग्रह की इच्छा ही बाधक है। हम लोग भगवान को भी पाना चाहते हैं और शरीर का सुख भी पाना चाहते हैं। बढ़िया सा मकान मिल जाए, बढ़िया सी पत्नी मिल जाए और हर कमरे के अंदर एसी लगा हुआ मिल जाए और हम 24 घंटे बुढ़ापे तक जवान बने रहें और भगवान भी मिल जाए। देखो कमाल की चीज है। ये इंसान की खोपड़ी है। सबसे बड़ा बाधक क्या है भगवत प्राप्ति में? जगत की इच्छा, संसार की इच्छा, सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा बाधक है। सांसारिक भोग और संसार की इच्छा ही बाधक है। हमें संग्रह करने का बहुत शौक है, दूसरा कोई बाधक है ही नहीं। यदि परमात्मा प्राप्ति की प्यास, अभिलाषा अभी जागृत हो जाए तो ध्यान दो, परमात्मा भी मिल जाए। अब हम क्या कहेंगे? नहीं, हम पाना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसा है ना, अभी तो हमारे को 7 बजे कहीं जाना है, नहीं हम कर लेते। हमारी पहली खोपड़ी ये काम करेगी, कोई जरूरी काम तो नहीं था, कहीं ऐसा ना हो भगवान अपने साथ ले जाए मेरे को, मैं भगवान को बुला लूं अब भगवान मुझे अपने साथ ले जाए। अब आप बताओ, भगवान पागल समझ रहे हैं भगवान को? भगवान तो आपके अंदर ही बैठा हुआ है। चाहा चमारी, चाहा चूड़ी, चाहा नीचों से नूच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाहा ना होती तेरे बीच। ये चाहा, डिजायर, कामना, इच्छा हमारे अंदर जाती नहीं और भगवान मिलते नहीं। और हमने आपसे कहा, यदि परमात्मा प्राप्ति की प्यास, अभिलाषा अभी जागृत हो जाए तो अभी परमात्मा का अनुभव हो जाए। अब हम क्या कहेंगे? नहीं, मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। जैसे ही संसार के जूते चप्पल लगते हैं हमें, हमारा पति धोखा दे दे, हमारी पत्नी धोखा दे दे, हमारा बेटा धोखा दे दे, हमारा पति ये धोखा दे दे, हमारा व्यापार हमें धोखा दे दे, तो 1 सेकंड के लिए, लेकिन दूसरे पल भगवान तो जानते हैं ये कौन सा मन इच्छा कर रहा है मेरी प्राप्ति की, कौन सी इच्छा है। इतना आसान होता तो सबको भगवत प्राप्ति तो पहले से है, आप देखो अनुभव में नहीं आ रही। कारण क्या है?
हमारे को, सबको, मैं आपको भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, क्योंकि भगवान तो आपको मिला हुआ है, भगवान ही हम सबको मिला हुआ है। लेकिन हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारी प्यास केवल भगवान की नहीं है। केवल जिसे कहते हैं एक धारणा, वो नहीं है। ये छोटी छोटी सी बातें जीवन में आप और हम लोग उतारें तो भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी। भगवान तो खुद बेचारा परेशान है, गुरु ने बता दिया इस देह में मिलते हैं, अब भगवान कहता है कि भैया मिलना तो पड़ेगा। एम भक्त पराधीना, संत ने कह दिया, मतंग ऋषि ने कह दिया शबरी को कि तेरे घर राम आएंगे। बताइए, उस समय तो राम का अवतार भी नहीं हुआ था, गुरु ने कह दिया। संत की मौज, और भगवान राम ने आने से पहले डिसाइड कर लिया। देखो, जिसकी पत्नी का हरण हो जाए, लेकिन वो लीला है हरण का, और वो शबरी की कुटिया में जाकर के इसलिए कभी मत कहना हमें भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, भगवान मिले हुए हैं। आप ये कहो मेरी खोपड़ी में से अज्ञान मिटेगा कि नहीं मिटेगा, वो जवाब मिटाना चाहोगे। आज अपनापन मिटा दो, मैं को मिटा दो, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। अभी केकई के माध्यम से आप सुन के चुके हो लीला कि मैं ही दोषी है, मैं ही अज्ञान है, मैं ही मूर्ख है, मैं के कारण वो प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि मैं का ज्ञान अनंत जन्मों से वो है जो मैं नहीं हूं। फिर एक मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।